क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आए हुए थे कि पहले सीबीएसई 2012 में था। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट करना है आपने इस डेटरमिनेंट को। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट्स का हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आपने ध्यान देना है। अगर आपको ध्यान दिया हो कि 102 और 17 में क्या रिलेशन है, 17 का 6 टाइम्स है 102, 3 6 द 18 एंड 6 6 द 36। यानी अगर हम इस पूरी रो को 6 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस कर दें तो आपकी एक रो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो इसको हम डेल्टा मान लेते हैं। तो आप ऑपरेशन लगाएंगे फर्स्ट रो पे, ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस 6R3, यानी थर्ड रो को 6 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे तो आपका डेल्टा किसमें चेंज हो जाएगा, 102 माइनस 102 0, 18 माइनस 18 0, 36 माइनस 6 6 36 0। सेकंड और थर्ड रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 4 17 3 6। और अगर एक डेटरमिनेंट की पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये आपका एक्सपेंशन था, 2 नंबर में आया था, तो बहुत इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ था 2006 में कि इस डेटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। तो चलिए इसको हम नेट डेल्टा मान लेते हैं। अब इसमें बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, अगर पूरी रो में या पूरी कॉलम में कहीं पे भी आपको 1 1 1 दिखे तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है उन 3 1 में से 2 1 को आपने ऑपरेशन लगा के 0 बनाना है। जैसे सॉल्यूशन में आपको डायरेक्ट कर देता हूं मैं, यहां पे इसको भी ऑपरेशन लगा के 0 बनाइए और इसको भी। तो इसके लिए मैं आपके पास ऑपरेशन लगाता हूं R2 पे, R2 माइनस R1 और साथ के साथ R3 पे, इसमें R3 पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस R1। देखो बच्चों, वैसे तो बेसिक रूल ये होता है कि हम एक ऑपरेशन लगाएं, उसको सोल्व करें, फिर उससे अगली ऑपरेशन लगाएं, फिर उससे आगे सोल्व करें। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इकट्ठा ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही केस में लगा सकते हैं। आपने इसमें ध्यान रखना है कि जिस रो पे आपने पीछे वाला ऑपरेशन लगाया है, अगर उस रो का अगर आपने नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में यूज नहीं किया, फिर तो आप डायरेक्टली ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे इसको लगाते हैं, डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, पहला ऑपरेशन हमने लगाया 1 A B C, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, B माइनस A, और यहां से आएगा CA माइनस BC, CA माइनस BC। अब हमने सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया तो सेकंड रो पे इफेक्ट पड़ा। अगर हम यहां पे R3 माइनस R2 लिख देते तो हम इसमें से इसको माइनस करते, और लेकिन सेकंड रो तो हमारी चेंज हो गई, ये आ चुकी है। तो हम इसलिए देखो सबसे बेटर तो यही होता है कि आप एक ऑपरेशन लगाइए, उसको सोल्व कीजिए, फिर उससे अगला ऑपरेशन लगाइए, उसको सोल्व कीजिए। अगर बाय चांस आपने इकट्ठे ऑपरेशन लगा दिए तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने सेकंड वाले ऑपरेशन में उस रो का कोई यूज ना हो जिस पे आपने पहले ऑपरेशन लगा चुके हो। जैसे अगर आपने R2 पे ऑपरेशन लगाया है तो सेकंड ऑपरेशन लगाते टाइम बीच में कहीं पे भी आपका R2 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आप डायरेक्ट सीधा ऑपरेशन लगा पाओगे। तो R3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, C माइनस A एंड AB माइनस BC, AB माइनस BC। तो अब हम इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, छोटा करके 1 0 0, A B माइनस A, C माइनस A, BC। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास, C कॉमन आ रहा है, लेकिन माइनस C बाहर निकालिए। यहां पे B प्लस का आएगा और A माइनस का। यहां नीचे से B कॉमन आ रहा है तो माइनस का B बाहर निकालिए, C प्लस का आएगा और A माइनस का। इज दैट क्लियर? अब आपको बताया गया था कि डेटरमिनेंट में हम किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, जो B माइनस ए है यहाँ पे 0 है, B माइनस ए है, यहाँ पे B माइनस ए है। तो सेकंड रो में से हम B माइनस ए को बाहर निकाल सकते हैं। तो थर्ड रो में से हम C माइनस ए को बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी बाहर निकाल दीजिए।
तो ये बचेगा कुछ आपके पास 1 0 0 ए, यहां पे आएगा 1, नीचे भी 1, ऊपर BC -C एंड -B। अब आपको पता है कि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। इसको अगर हम आगे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे लिए इसको एक्सपेंड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा किसके डेटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, B - A इंटू C - A, और यहाँ पे 1 इससे एक्सपेंड करेंगे इंटू 1 इंटू इसके मल्टीप्लाई इसके साथ -B माइनस C, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ -C यानी +C। तो ये हो जाएगा, माइनस यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, A - B C - A, और माइनस यहां से कॉमन निकाल लें B - C, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके डेल्टा आ जाएगा A - B B - C और C - A। तो ये आपका इसका डेटरमिनेंट हो जाएगा। अगर हम इसको डेटरमिनेंट डायरेक्ट निकालते हैं तो कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी हो जाती, और इस टाइप से फैक्टर बनाने तो उसके और भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इस टाइप से बच्चों आपने फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है, जहां पे भी आपको 111 दिखे और आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला जाए डेटरमिनेंट, तो आपकी सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि 3 1 में से किन्हीं भी 2 1 को हम 0 बनाएं। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आपने इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने करना क्या है, पहले तो हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगा देते हैं C1 पे कि C1 + C2 + C3। पहले कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं कि तीनों को ऐड करें, तो डेल्टा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x + x + x 3x + लैम्डा, x + x + x 3x + लैम्डा, और नीचे वाला भी 3x + लैम्डा। आगे वाली टर्म लिख लें, x + लैम्डा, x + लैम्डा। इज दैट क्लियर? अब इसको ध्यान से देखें, फर्स्ट कॉलम में से 3x + लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो डेल्टा आपका आ जाएगा 3x + लैम्डा इंटू 1 1 1 x + लैम्डा x + लैम्डा। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि जैसे ही 111 आया तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि उन 3 1 में से किन्हीं 2 1s को हम क्या करेंगे, 0। तो इसके लिए हमने पीछे वाले ऑपरेशन क्या लगाया था, R2 पे R2 - R1, R3 पे R3 - R1। तो इसके लिए भी हम सेम ऑपरेशन लगाएंगे, आगे R2 पे ऑपरेशन लगाएं R2 - R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएं R3 - R1। तो आपका डेल्टा डेटरमिनेंट हो जाएगा 3x + लैम्डा इंटू, फर्स्ट रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1x, सेकंड रो पे आपने ऑपरेशन लगाई है R2 - R1, 1 - 1 0, x + लैम्डा में से x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा, x - x 0। इसके बाद R3 पे R3 - R1, 1 - 1 0, x - x 0, x + लैम्डा -x लैम्डा। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपका डेल्टा आ जाएगा 3x + लैम्डा इंटू 1 इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -0। तो आपका डेटरमिनेंट आ जाएगा डेल्टा = लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x + लैम्डा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आपने यहां ध्यान ये रखना है कि इस एक्सरसाइज में से जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट्स है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है
तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 100% श्योर फ्रॉम डिटरमिनेंट्स, बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें से एक क्वेश्चन डेड श्योर पूछा जाएगा आपसे, तो इसको इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे आप, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, a प्लस एक्स वाई जेड, a प्लस एक्स वाई जेड, एक्स a प्लस वाई जेड, एक्स a प्लस वाई जेड, एक्स वाई a प्लस जेड। ये क्वेश्चन है जी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपने बच्चों पिछला क्वेश्चन आपने सोल्व किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से सोल्व होएगा जिस तरह से आपका पिछला क्वेश्चन सोल्व हुआ था। तो इसको ध्यान से देखिए, a प्लस एक्स वाई जेड, एक्स a प्लस वाई जेड, एक्स वाई a प्लस जेड, तो इसको हम डेल्टा मानते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वही C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को हम ऐड करेंगे। यहां से आपका डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट टर्म a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट टर्म आप लिखते हैं y a प्लस y z z a प्लस z। इज इट क्लियर? अब देखिए वही है, फर्स्ट कॉलम में से a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे फर्स्ट कॉलम में से बाहर आ रहा है, तो डेल्टा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस पूरी टर्म को बाहर निकालेंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 1 1 y a प्लस y z z a प्लस z। इज इट क्लियर? इसके बाद आपको पता चल ही चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, 111, और जैसे ही 111 आए हम क्या करेंगे, उन तीन में से किन्हीं दो वंस को हम जीरो बनाएंगे। इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। तो देखिए ध्यान से, इसको डेल्टा कैसे चेंज हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1yz। फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, a z माइनस z 0, और थर्ड रो पे भी ऑपरेशन है, R3 माइनस R1 है, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, और a प्लस z माइनस z a। अब ऐसे ही हम पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देंगे, डेल्टा आपका आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0। दैट मीन्स इवेल्यूट होगी, कैलकुलेशन होगी a स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अगर पॉसिबल था तो बहुत लेंथी होता। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।